हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी की बुक से इसकी सीरीज चल रही है और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसको समझते हैं बहुत इजी वे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ देखिए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one of the ships is exactly behind the other same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. यानी कि यहाँ पर एक लाइट हाउस बना हुआ है और लाइट हाउस से देखा जा रहा है कि दो शिप चली आ रही है उधर से और दोनों शिप एक ही तरफ है लाइट हाउस के। उसने बोल रखा है कि एक ही साइड में है, ऐसा बोल रखा है। और सेम ऐसे क्वेश्चन 2024 में आया था बच्चों। ये क्वेश्चन अगर आपका आता है तो 4 मार्क्स में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोनों शिप आ रही है और एक ही लाइट हाउस के एक तरफ आ रही है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं किस तरीके से, आपको थोड़ा पिक्चर वाइज दिखाते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। देखिए ये आपका एक लाइट हाउस है, ठीक है, ये आपका एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के दोनों शिप एक ही तरफ आ रही है। नीचे ये पानी है आपका, ठीक है। अब दोनों शिप आ रही होंगी, एक शिप मान लीजिए आप यहाँ पर है और दूसरी शिप यहाँ पर है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ शिप सपोज कर ली, एक शिप ए है और एक शिप बी है, ओके। अब यहाँ से आपके ये लाइट हाउस ऊपर से देख रहे हैं आप, लाइट हाउस के ऊपर से जब देख रहे हैं यहाँ से, तो जो एंगल बन रहा है ना यहाँ से देखने पर देखिए, एक बार यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है, ठीक है, फिर एक बार यहाँ से यहाँ जब शिप आ गई तो इसको देखा जा रहा है। तो यहाँ से ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये वाले, ये कितने कितने हैं, जब दूर से देख रहे थे तो 30 डिग्री था और पास पहुँचे तो हो गया ये एंगल कितना, 45 डिग्री, 30 से 45 हो गया। अच्छा ठीक है। और जो लाइट हाउस है ना अपना, वो कितना ऊंचा है ये देखिए, 75 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 75 मीटर, ओके। अगर ये ए बी हो गया तो इसको सी नाम दे दीजिए और इसको डी नाम दे दीजिए, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो चलिए इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स और इसको लेट कर लेते हैं वाई, अपनी मर्जी से ऐसे ही, ठीक है। अब 2 बार ट्रायंगल बन चुके हैं, फिर से हम वही फंडा अप्लाई करेंगे और दोनों में सॉल्व करके फिर इक्वेशन बन जाएंगे अपनी। चलिए जल्दी जल्दी लगाते हैं इसको फटाफट। तो इन इक्वेशन इन ट्रायंगल, पहले छोटे वाले लेते हैं, इन ट्रायंगल दिस, यानी यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। तो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर बच्चों tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाई बी। तो P कितना हो गया आपका सामने 75 डिग्री, सॉरी 75 मीटर, और B कितना है नीचे अपॉन में बेस Y। tan 45 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो कितनी 1 आ जाएगी, आगे रखेंगे 75 अपॉन में y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा 75 मीटर। यानी आपकी जो y है, यानी इतनी डिस्टेंस है, ये निकल के आ गई है 75 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर ली बच्चों, 75 मीटर, ओके। अब हमको खाली ये बताना है, तो चलिए ठीक है, पूरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो पूरे ट्रायंगल में अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो लिखेंगे ए सी डी। अच्छा ठीक है। अब यहाँ से tan 30 अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, tan 30 इज इक्वल्स टू P बाई बी, टोटल बेस है तो लिख लीजिए आप यहाँ पे 75 अपॉन में, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देखिए, x प्लस वाई। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, x प्लस वाई। और अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करें सबकी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखिए बार बार हमारे क्वेश्चन में tan 30, tan 60, tan 45, यानी इनकी तो वैल्यू आपको एग्जैक्टली आनी चाहिए बच्चों। देखें बार बार यही, आपने अभी सारे क्वेश्चन देखे ना, सब में यही बार बार यूज हो रहा है। इसका मतलब इतनी वैल्यूज तो लर्न करके रखिएगा। अच्छा वैल्यू पुट करते हैं कितनी, 1/√3, आगे कितना है 75, x की वैल्यू पता नहीं है अभी, y की वैल्यू पता चल गई है 75, रख दीजिए यहाँ पे 75, ठीक है, बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या लिखेंगे, x प्लस 75, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे हो जाएगा जाके, यानी कि 75 और √3। अब इसको उस तरह भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी जाके 75√3 माइनस 75। अब 75 दोनों में दिख रहा है तो आप ले लीजिए इसको कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 और ये आ गई x की वैल्यू। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स और ये आ गई आपकी मीटर में। अच्छा अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होती तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, अदरवाइज यही आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन आता है ना 4 नंबर का आता है, सीधा 4 नंबर का। तो चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन फिर से बनता है बच्चों आप लोगों के लिए। आज आप बताएंगे कॉट की वैल्यू, चलिए बताइए कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी, ये आप हमें कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।